कारगिल युद्ध, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई 1999 में लड़ा गया। कश्मीर के कारगिल ज़िले में ये लड़ाई लड़ी गई। 1999 में कश्मीर के कारगिल ज़िले में भारत पाकिस्तान के बीच ये युद्ध हुआ, जिसे हम कारगिल युद्ध के नाम से जानते हैं। यह युद्ध इसलिए लड़ा गया क्योंकि पाकिस्तान की सेना ने कश्मीरी उग्रवादियों के साथ मिलकर भारत की ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी। इसमें वह कुछ हद तक कामयाब भी हो गए थे, लेकिन भारतीय सेना और वायुसेना ने मिलकर उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया और जल्द ही पाकिस्तान के कब्जे वाली जगह पर भारत का तिरंगा झंडा लहराया। यह युद्ध परमाणु बम बनाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ पहला युद्ध था। आइए अब जानते हैं ऑपरेशन विजय की कहानी। मई 1999 में एक बकरी चराने वाले से इंडियन आर्मी को खबर मिली कि कुछ घुसपैठिए भारत में घुस चुके हैं। शुरू में भारतीय सेना ने इन घुसपैठियों को जिहादी समझा और उन्हें खदेड़ने के लिए बहुत ही थोड़ी संख्या में सैनिक भेजे, लेकिन उनकी तरफ से बहुत ही करारा हमला हुआ और एक के बाद एक कई इलाकों में घुसपैठियों के शामिल होने की खबर आने लगी। भारतीय आर्मी को पता लगने लगा कि कई इलाकों में घुसपैठिए घुस चुके हैं। इस बात को देखते ही भारतीय सेना को समझने में देर नहीं लगी कि ये कोई घुसपैठियों की लड़ाई नहीं, असल में एक योजनाबद्ध ढंग से और बड़े स्तर पर की गई घुसपैठ थी, जिसमें केवल जिहादी ही नहीं, पाकिस्तानी सेना भी शामिल थी। यह समझ में आते ही भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया, जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक शामिल थे। करीब 2 महीने तक चला कारगिल का युद्ध भारतीय सेना के साहस और जाबाजी का एक ऐसा उदाहरण है जिस पर हर देशवासी को गर्व होना चाहिए। करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर कारगिल में लड़ी गई इस लड़ाई में देश ने लगभग 527 से ज़्यादा वीर योद्धाओं को खोया था, वहीं 1300 से ज़्यादा घायल हुए थे। 5 मई को भारतीय सेना की पेट्रोलिंग टीम जानकारी लेने के लिए कारगिल पहुंची तो पाकिस्तानी सेना ने उन्हें पकड़ लिया था और हमारे 5 जवानों की हत्या कर दी गई थी। 4 दिन बाद पाकिस्तानियों ने गोलाबारी की और कारगिल में मौजूद भारतीय सेना का बारूद का स्टोर नष्ट हो गया। 10 मई को पहली बार ऐसा हुआ था कि लद्दाख के प्रवेश द्वार द्रास, काक्सर और मुश्को वाले इलाके में पाकिस्तानी घुसपैठियों को देखा गया। अब भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की और 26 मई को भारतीय वायुसेना को कार्रवाई के लिए आदेश दिया गया। 10 मई के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया और लगातार भारतीय आर्मी ने हमले किए। भारतीय आर्मी को पाकिस्तानियों को खदेड़ने में देर नहीं लगी और उन्होंने कुछ ही दिनों में पाकिस्तानियों को धूल चटा दी। पर यह युद्ध कोई आसान युद्ध नहीं था। इस युद्ध में पाकिस्तान के सिपाही बहुत ही ऊंचाई पर थे और भारतीय सिपाहियों को नीचे की तरफ से पहाड़ियों पर चढ़ के लड़ना था। इतनी खराब परिस्थितियों में भी जो आर्मी लड़ सकती है वह तो इंडियन आर्मी ही हो सकती है, और इंडियन आर्मी ने ऐसा कर दिखाया। 26 मई को जैसे ही भारतीय वायुसेना को आदेश मिले, भारतीय वायुसेना युद्ध स्थल पर पहुंची और उसने तुरंत ही पाकिस्तानी सेना पर गोला बारूद दागने शुरू कर दिए, जिससे पाकिस्तानी घुसपैठिए दुम दबाकर भागने लगे। 13 जून को भारतीय सेना ने द्रास सेक्टर में तोलुलिंग की पहाड़ी पर कब्जा कर लिया। 29 जून को भारतीय सेना ने टाइगर हिल के पास 2 महत्वपूर्ण चौकी .5060 और .5100 को अपने कब्जे में ले लिया। पर इन इलाकों को अपने कब्जे में लेना कोई आसान बात नहीं थी। मैंने आपको बताया कि परिस्थितियां बिल्कुल भारतीय सेना के विपरीत थी। रूह जमा देने वाली ठंड थी और ऊंचाई 18,000 फीट थी। इन सब दिक्कतों के बावजूद इंडियन आर्मी ने अपनी बहादुरी और साहस के दम पर ये विजय प्राप्त की थी। आइए ऐसे ही एक बहादुर योद्धा कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी को हम याद करते हैं। आइए जानते हैं कैसे विक्रम बत्रा ने .4875 चोटी पर जीत हासिल की थी और भारत के लिए अपने प्राण गंवा दिए थे। 1 जून 1999 को उनकी टुकड़ी को कारगिल युद्ध में भेजा गया। हम्प व राखी नाब स्थानों को जीतने के बाद विक्रम को कैप्टन बना दिया गया। इसके बाद श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण चोटी .5140 को पाक सेना से आज़ाद करवाने की जिम्मेदारी कैप्टन विक्रम बत्रा को सौंपी गई।
कैप्टन बत्रा अपनी कंपनी के साथ घूमकर पूर्व दिशा की ओर से इस क्षेत्र की तरफ बढ़े और बिना शत्रु को भनक लगे हुए बिल्कुल उनके नज़दीक पहुंच गए। कैप्टन बत्रा ने अपने साथियों के साथ दुश्मन के ठिकानों पर सीधे आक्रमण कर दिया। सबसे आगे रहकर दस्ते का नेतृत्व करते हुए उन्होंने बड़ी ही निडरता के साथ शत्रु पर धावा बोल दिया और आमने सामने की लड़ाई में 4 दुश्मनों को मार डाला। बेहद दुर्गम क्षेत्र होने के बावजूद कैप्टन बत्रा ने अपने साथियों के साथ 20 जून 1999 को सुबह 3:30 पर इस चोटी को अपने कब्जे में किया और भारतीय तिरंगे झंडे को वहां पर लहराया। कैप्टन विक्रम बत्रा ने जब इस चोटी से रेडियो के जरिए अपना विजय उद्घोष किया तो उन्होंने कहा, यह दिल मांगे मोर। जब उन्होंने कहा यह दिल मांगे मोर तो सेना ही नहीं बल्कि पूरे भारत में उनका नाम छा गया। इसी दौरान विक्रम के कोड नेम शेरशाह के साथ उन्हें कारगिल का शेर की उपाधि भी दी गई। अगले दिन चोटी 5140 में भारतीय झंडे के साथ विक्रम बत्रा और उनकी टीम की फ़ोटो मीडिया में आ गई। अब उनका टारगेट था 0.4875 चोटी। इसके बाद भारतीय सेना ने 7 जुलाई 1999 को 0.4875 चोटी को कब्जे में लेने के लिए अभियान शुरू किया। इसके लिए भी कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी टुकड़ी को चुना गया। यह एक ऐसी मुश्किल जगह थी जहां दोनों ओर खड़ी ढलान थी और उसी एकमात्र रास्ते पर दुश्मनों ने नाकाबंदी कर रखी थी, यानी कि उस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए सिर्फ एक ही जगह से रास्ता था। पहाड़ी की दूसरी तरफ से रास्ता नहीं था, वहाँ बिल्कुल खड़ी चट्टान थी। कैप्टन बत्रा ने उसी चट्टान से चढ़ने का फैसला किया और रात को भारतीय सैनिक पूरी रात उस चट्टान से चढ़ते रहे थे और तब सुबह जाकर वो वहाँ पर पहुँचे थे। और इस बीच पाकिस्तान आर्मी को भी थोड़ा बहुत शक था कि हो सकता है कोई पीछे से भी आ सकता है, पर उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इतनी खड़ी चढ़ाई पर भी कैसे चढ़ सकता है। पर वो भूल गए थे कि ये तो भारतीय आर्मी है। परंतु उन्होंने फिर भी रात के अंधेरे में कई बार खाली फायर भी किए। उन्हें पता नहीं था कि वहाँ पे भारतीय सैनिक हैं, उन्होंने केवल खाली फायर किए थे। परंतु जो हमारे सैनिक रस्सियों के सहारे खड़ी चट्टान पे चढ़ रहे थे उनको गोलियां भी लगी थी। गोलियां लगने के बावजूद भी वो सैनिक पूरी रात चढ़ते रहे और वो पहुंच गए पाकिस्तानियों के पास। उन्होंने पाकिस्तानियों के ठिकाने पर आक्रमण करने का निर्णय लिया और बहुत ही बुरे तरीके से पाकिस्तानियों को मार गिराया। और इसी युद्ध के दौरान आमने सामने की भीषण लड़ाई में कैप्टन विक्रम बत्रा ने 5 दुश्मन सैनिकों को पॉइंट ब्लैंक रेंज में मार गिराया। इस दौरान वे दुश्मन स्नाइपर के निशाने पर आ गए और गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसके बाद भी वे रेंगते हुए दुश्मनों के पास गए और उनके ऊपर एक ग्रेनेड दाग दिया। इस युद्ध में उन्होंने सबसे आगे रहकर लगभग एक असंभव कार्य को पूरा कर दिखाया। उन्होंने जान की परवाह भी नहीं की और इस अभियान को दुश्मनों की भारी गोलीबारी में पूरा किया। लेकिन बुरी तरह से घायल होने के कारण कैप्टन बत्रा शहीद हो गए। परंतु इस भारत के वीर ने भारत को विजय दिलाई। भारतीय आर्मी के अनेक वीरों के बलिदान से ही हमने इस लड़ाई को जीता था। योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, लेफ्टिनेंट बलवान सिंह, मेजर विवेक गुप्ता, नायक दिगेंद्र कुमार जैसे अनेक वीरों के बलिदानों से हमने इस जंग को जीता है। कारगिल युद्ध को जीतने के लिए भारतीय सेना ने अनेक ऑपरेशन किए और भारत को जीत दिलाई। आइए अब जानते हैं युद्ध के खत्म होने की कहानी जनरल बाजवा की जुबानी। कारगिल युद्ध के आखिरी दिनों को याद करते हुए बाजवा ने लिखा है कि पाकिस्तान से उन्हें एक कॉल आया और उसमें बताया गया कि पाकिस्तान के कर्नल मुस्तफ़ा उनसे बात करना चाहते हैं। मुस्तफ़ा ने मैसेज किया था पाकिस्तान फॉर इंडिया। बाजवा ने मुस्तफ़ा से बात शुरू की। बाजवा ने मुस्तफ़ा से पूछा कि वह क्या चाहते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपकी सेना बहुत ही बहादुरी से लड़ी। इस पर बाजवा ने धन्यवाद कहा और कॉल का मकसद पूछा। मुस्तफ़ा ने बताया, सर हमारी 13 डेड बॉडीज़ और 1 जीवित सैनिक आपके पास है। मेरी गुजारिश है कि आप उन्हें लौटा दें, यह मेरी इज्जत का सवाल है। इस पर बाजवा ने कहा कि कर्नल मुस्तफ़ा अभी तो हमें आप पर एक और हमला करना है। इस पर मुस्तफ़ा ने कहा, सर आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम अपने आप लौट रहे हैं। बाजवा चौंक गए और मुस्तफ़ा से पूछा कि उनका वह कैसे यकीन करे। मुस्तफ़ा ने तुरंत जवाब दिया,
सर मैं पठान हूँ। बाजवा ने भी इसके जवाब में कहा, ठीक है तो मैं भी सरदार हूँ। बाजवा ने मुस्तफ़ा से कहा कि हम पाकिस्तान के झंडे में लपेटकर उनके शव पूरी इज्जत के साथ लौटाएंगे, क्योंकि वे अब हमारे शत्रु नहीं सिर्फ सैनिक हैं। मुस्तफ़ा ने सहमति जताई और सभी शव लौटा दिए गए। वादे के मुताबिक पाकिस्तानी आर्मी भी भारत से भाग गई।